Everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss discontinuity. आज बेटा हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं डिसकंटिन्यूटी के बारे में। अभी डिसकंटिन्यू होती क्या है, पहले तो यही चीज़ मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश है वो करता हूँ। डेफिनेशन है वो लिखता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डिसकंटिन्यूटी के बारे में। डिसकंटिन्यूटी को मैं समझाने की कोशिश करूँगा क्या है ये, और फिर एक फिगर के द्वारा भी आपको समझाने की कोशिश है वो की जाएगी। इट इज़ एन इमेजरी लाइन, ये वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है ना। इमेजरी लाइन होती हैं विच रिप्रेजेंट वेरिएशन इन टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड ऑफ अर्थक्वेक वेव्स इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूटी। देखिए मैं डेफिनेशन है वो लिखता हूँ, मैं हिंदी में साथ के साथ समझाता रहूँगा। हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो मुझे फॉलो करते रहें और जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप लिख सकते हैं। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन, ये वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इमेजरी लाइन विच विच रिप्रेजेंट वेरिएशन इन टेम्परेचर, वेरिएशन इन टेम्परेचर, वेरिएशन इन टेम्परेचर, प्रेशर कोमा प्रेशर एंड स्पीड ऑफ अर्थक्वेक and speed of earthquake wave। क्या लिखा जा रहा है बेटा आज पता नहीं। अर्थक्वेक वेव्स, यह वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो तापमान और दाब और भूकंपीय जो तरंगों की जो गति है उसमें उनमें एक अंतर है वो स्पष्ट करती है, ठीक है ना। जैसे ये कोई प्लेस है, मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोई प्लेस है तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो आपको अलग देखने को मिलेगा और यहाँ का टेम्परेचर है वो अलग देखने को मिलता है। तो इनमें अंतर है वो कहाँ से आया, तो हम एक इमेजरी जो लाइन है वो लगा देते हैं कि इस स्थान पर आने के बाद या जैसे 2 किलोमीटर आने के बाद क्या हो जाता है, टेम्परेचर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से हमने एक लाइन लगा दी, वो होगी एक टाइप से इमेजरी लाइन, ठीक है ना। तो यही जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे बेटा आप लोगों के साथ क्या क्या है। तो चलिए, आपको आशा करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा क्या होती है डिसकंटिन्यूटी। अब देखते हैं, मैं फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश है वो करता हूँ आपको। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है हमारी अर्थ का, ये हमारी अर्थ का एक में क्रॉस सेक्शन एरिया है। दोबारा बनाता हूँ बेटा। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है ना। ऊपर वाला आपको पता होगा क्या है, क्रस्ट है, फिर मेंटल है और फिर कोर है। ये हो गया है यहाँ तक, ठीक है ना। अब यदि इसके अंतर्गत मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम कोर को भी क्रस्ट को भी हम डिवाइड कर देते हैं। एक तो होता है अपर कोर और दूसरा होता है लोअर कोर। लो कोर बोल रहा हूँ, सॉरी उसके लिए बेटा, क्रस्ट। तो ये तो हो गई हमारी अपर क्रस्ट। अब ये फिगर है वो बना लीजिए, ये तो है बेटा अपर क्रस्ट, ये क्या है अपर क्रस्ट है। नीचे वाली है लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे अब जो फिगर है वो बना चुके हैं और ये जो लाइन है, जो ये एक इमेजरी जो लाइन है वो मैंने यहाँ पे लगा रखी है वाइट, जो अपर क्रस्ट को और लोअर क्रस्ट को जो अलग करती है
इसी को बोला जाता है कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी। कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी ये किस किस को अलग करती है, ये याद रखना बेटा। ये करती है अपर क्रस्ट को, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को, अपर क्रस्ट को और लोअर क्रस्ट को अलग करती है क्या, हमारी कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी। चलिए दूसरी की बात करते हैं, आगे क्या है। अब आ जाते हैं मेंटल में। मेंटल भी दो टाइप का मैंने आपको पढ़ाया था। अपर मेंटल, इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं। ऊपर वाला तो क्या होगा, अपर मेंटल होगा, अपर मेंटल। और दूसरा जो होगा, एक मिनट बेटा स्पेलिंग गलती लिखी गई, और नीचे वाला होता है लोअर मेंटल, लोअर मेंटल। तो ये देखिए आपको लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में एक ये जो लाइन है, इमेजरी लाइन, ये आपको दिखाई दे रही होगी। इसी इमेजरी लाइन को बोला जाता है मोहो, मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी। और ये किस किस को अलग करती है बेटा, ये करती है लोअर क्रस्ट को, लोअर क्रस्ट, और दूसरे पे यदि मैं बात करूँगा, और अपर मेंटल को, अपर मेंटल को ये क्या करती है, अलग करती है। फिर एक अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रैप्ती, उसे कहा जाता है रैप्ती, उसे कहा जाता है बेटा रैप्ती, रैप्ती डिसकंटिन्यूटी। याद रखना ये है अपर मेंटल को भी और लोअर मेंटल को। तो ये मैंने करा दी है। चलिए अब आगे बात करते हैं कोर। कोर को भी हम दो पार्ट्स के अंदर पढ़ते हैं और बताया भी था मैंने। ये तो हो गया अपर कोर, अपर कोर, या फिर इसको बोला जाता है आउटर कोर। क्या बेटा, आउटर कोर। मेंटल और कोर को अलग करने वाली जो लाइन है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है, याद रखना, गुटेनबर्ग। ये एक वैज्ञानिक के नाम पर ही रखी गई है, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। और ये किस किस को अलग करती है, ये भी आप याद रखना। ये करती है लोअर मेंटल को, लोअर मेंटल को, लोअर मेंटल प्लस, और किसको करती है, आउटर कोर को। और नीचे वाला है ये लोअर कोर कर सकते हो, या फिर इसको आप इनर कोर कर सकते हो, इनर कोर। कोर में आउटर कोर या फिर इनर कोर को अलग कौन करता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं और आसानी से इसको लिख सकते हैं। चलिए ये है लेमन, लेहमन, लेहमैन भी बोल सकते हैं इसको, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो ये किसको अलग करती है बेटा, ये करती है आउटर कोर को और इनर कोर को। आउटर कोर और जो इनर कोर होता है उसको अलग करती है क्या, हमारी लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो बस बेटा आज की वीडियो में इतना ही समझाना था। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मैं एक सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। हमने प्लेटों के बारे में डिस्कस किया है, या हमने क्या किया है कि इंटीरियर पार्ट के बारे में डिस्कस किया है। तो अब हम बात करेंगे कि जो प्लेटें हैं वो कैसे एक टाइप से बनी थी, या फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी उसको नाम दिया गया है, उसके बारे में डिस्कस है, वो आप लोगों के साथ करेंगे।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।